तो मुस्सा मूर्ख आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा अर्चना करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, जो मेरा नौका में स्थित पुराना धन उसकी और मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान देकर के वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसने धन से परिपूर्ण नौका को देखा तो भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ भगवान का विधि विधान से पूजन करने लगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर वह अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर अनुकूल वचन कहे। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ सारे धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार चुके हैं। दूत के मुंह से यह बात सुनकर वह आनंद से विह्वल हो गई। उस साध्वी ने अपनी भगवान सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आना। माता का ऐसा वचन सुन व्रत का समाप्त कर प्रसाद का परित्याग कर कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इसी से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हुए और उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन को हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर वह महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित रह गए। तदंतर लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका सहित हमारे दामाद कैसे अलक्षित हो गए। न जाने कौन से देवता के कोप से नाव हर ली गई है। भगवान सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी। और कन्या कलावती भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर पति की पादुका लेकर उसने भी सती होने का निश्चय कर लिया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या धर्मज्ञ साधु अत्यंत शोक से संतप्त हो गए। सोचने लगे, या तो भगवान सत्यनारायण ने हमारे दामाद धन धान्य का नौका का हरण कर लिया, अथवा हम ही उनकी माया से मोहित हो रहे हैं। मैं धन शक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार उसने अपनी मन की इच्छा को प्रकट किया और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। तब दीनों के पालन करने वाले भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इस कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो ही साधु तुम्हारी कन्या का पति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर वह शीघ्र घर गई। उसने प्रसाद को ग्रहण किया, पुनः आकर देखा तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती कन्या अपने पिता से कहा कि अब घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक संतुष्ट हो गया और उसने विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करके अपने बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णमासी और संक्रांति को सर्वोपरि भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। बोलिएगा श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 तुलसा नारायण 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 तुलसा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिएगा श्री नारायण भगवान की जय। सुतोवाच अथान्य संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस एकदा स वनं गत्वा हत्वान् बहुविधान् पशु। सुजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब मैं इसके बाद दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। अपनी प्रजा में पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महादुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि सभी गोपगण बंधु वर्गों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश वहां नहीं गया और उसने ना ही भगवान को प्रणाम किया। पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और उन सब ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को ग्रहण किया। इधर राजा प्रसाद का परित्याग करके उसने महादुख प्राप्त किया। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं 100 पुत्र थे, वह सब नष्ट हो गया। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यदेव ने हमारा सर्वनाश कर रखा, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय कर राजा पुनः गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के विधि विधान के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन पुत्रों से संपन्न हुआ और इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। सुजी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करता है और इस पूर्णमयी फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के जो सुनता है, उसे भगवान सत्यदेव की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं। सभी इच्छित फलों को प्राप्त करके अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष रूप से फलदायिनी बतलाई गई है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा कुछ लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। वह अनेकानेक रूप धारण करके सभी भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियो, जो व्यक्ति नित्य भगवान की यह कथा सुनता है, पढ़ता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण हुए। भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में उन्हें सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्ल गुहू का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भी भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। उन्होंने भी श्री रंगनाथन का पूजन कर वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्धय नामक राजा हुआ। उसने भी आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयंभू मन हुए, और उन्होंने भी भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने लगे। गोप हुए सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। भगवान विष्णु की यह कथा अनंत ही पुण्य फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु की जो यह कथा सुनता है, पढ़ता है, भगवान विष्णु की उसके ऊपर अपार कृपा बनी रहती है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। बोलिएगा श्री सत्यनारायण भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। बोलिएगा राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिएगा श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, बाहर रखा।